आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो भी स्मार्ट तरीके से, एक आईआईटीएन के स्टाइल में। और मेरे पढ़ाने का यही तरीका है कि पहली वीडियो में मैंने आपको इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक बता दिया, जिससे अब आपको एक चीज़ रटी है, सारे राजाओं का सीक्वेंस। शिवाजी, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, सबका सीक्वेंस उनके नंबर के हिसाब से अब आपने रट लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं रट लिया तो पिछली वीडियो देख लीजिए। आज अब हम लोग वन बाय वन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे ज़्यादा आपके प्रीलिम्स में आना नहीं है। कोई भी वनडे का पेपर हो, आप उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से पढ़ के देखिए और आपको सारा क्वेश्चन, इसके बाद अगर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि यार सब यहीं से है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं मराठा साम्राज्य के शुरुआत से, जिसकी स्थापना की थी वीर शिवाजी ने। वीर शिवाजी ने पहली बार हिंदावी राज्य, हिंदावी, हिंदुत्व जो शब्द आया वो हिंदावी से आया। हिंदावी चीज़ का पहली बार जिक्र महाराज शिवाजी ने किया था। इनका जो टेन्योर है 1627 से 1680 है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनका जो जन्म हुआ वो कब कहाँ पे हुआ? शिवनेर के किले में हुआ। इनके जो संरक्षक थे वो थे कोणदेव। एक एक चीज़ याद करिएगा, नोट करते जाइएगा। इनके संरक्षक थे कोणदेव, इनके गुरु थे समर्थ रामदास। इन्होंने 1643 में सिंहगढ़ के किले पर कब्जा किया। 1659 पर अफजल खां को मारा। अफजल खां ने इनको कैद करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये पहले ही तैयारी से गए थे, उसका पूरा पेट ओट चीर डाला था 1659 में। इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, परेशान मत होइएगा। 1665 में भाई ने पुरंदर की संधि की। देखिए उस समय जो राजा थे उन्हें पूरा यकीन था, राजा कौन था? औरंगजेब को पूरा यकीन था कि भैया शिवाजी से जीतना असंभव है। तो औरंगजेब ने किसको भेजा? अपने सबसे चालाक सिपह सालार को। वो कौन था? सवाई राजा जयसिंह। जयसिंह को भेजा। जयसिंह एक बहुत चालाक आदमी था, वो इनकी ताकत को जानता था। तो उसने इनसे, याद रखिए, पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में हुई? 1665 में हुई, वीर शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई। जयसिंह को भेजा किसने था? औरंगजेब ने भेजा था। उसके बाद ये संधि हो गई। फिर क्या हुआ? जयसिंह ने कहा कि यार तुमसे राजा मिलना चाहते हैं तो आके मिलो। तो भैया राजा का मतलब औरंगजेब। तो बहुत मान मनोबल के बाद शिवाजी तैयार हुए। 1666 में शिवाजी को बुलाया औरंगजेब ने मिलने के लिए आगरा के जयपुर भवन में। जयपुर भवन नाम लिखा है लेकिन ये कहाँ पे है? आगरा में। आगरा के जयपुर भवन में मिलाया। वहाँ पे कुछ बातचीत तो ऐसी हुई कि नहीं, उसकी बात खराब लगी शिवाजी को, और इतना खराब लगी कि वो भी गुस्सा आ गया। भाई वो तो मुगलों का बादशाह था ही, एक कट्टर आदमी था ही। उसने इनको उठा के जयपुर भवन में ही कैद कर दिया। लेकिन ये बहुत ही कलाकार आदमी थे। मैं कहता हूँ ना कि अगर आप कहते हैं कि भारत में कोई अगर सबसे बेहतरीन आदमी था तो मैं मराठाओं को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजपूतों जैसा कलाकारी नहीं दिखाई कि मैं बहुत वीर बन रहा हूँ। इन्हें जब जहाँ जैसे मिला, जिसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। अफजल खान इन्हें धोखे से मारना चाहता था, इन्होंने भी धोखे से मारा। तो याद रखिए, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्टम दुष्टे, जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करिए, ये इन्होंने बताया और यही होना चाहिए। मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ। 1674 में इन्होंने ऑफिशियली, 1674 में इन्होंने काशी के गंगा भट्ट जी से अपना क्या कराया? राज्याभिषेक कराया। कहाँ पे? रायगढ़ के फोर्ट में। 1674 में रायगढ़ के फोर्ट में काशी के गंगा भट्ट जी से इन्होंने अपना क्या कराया? राज्याभिषेक कराया। उसके बाद ये इनका वो था। 1680 में इनकी डेथ हो गई। इनके डेथ के समय में इनका जो आवारा बेटा था संभाजी, उसको इन्होंने कैद कर रखा था। लेकिन जब डेथ हो गई तो भैया अब संभाजी खुल गए। संभाजी खुल गए तो भैया अब औरंगजेब को मौका मिला, औरंगजेब ने इनको मार दिया। याद रखिए, औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया और उनके बेटे साहू जी को कैद कर लिया। क्या कर लिया? संभाजी को मार दिया और साहू जी को कैद कर लिया। जब ये कैद हो गया तो इनके नाम से, याद रखिए भाई, संभाजी तो कैद हो गए, अब संभाजी के बाद किसको बनना था? साहू जी को बनना था। लेकिन साहू जी ना बने, क्यों? क्योंकि साहू जी को कैद कर रखा था। तो साहू जी के नाम की गद्दी, उनकी गद्दी पे कभी नहीं बैठे राजा राम। तो याद रखिए, 2, फिर क्या हुआ? 3 नंबर। साहू जी तो कैद थे, तो इनकी गद्दी पे जैसे भरत भगवान राम का हाथ जोड़ के बैठे थे, ठीक उसी तरीके से राजा राम जी कभी गद्दी पे नहीं बैठे। उन्होंने खुद को साहू जी का प्रतिनिधि मान के काम किया। लेकिन जब राजा राम की डेथ हो गई तो राजा राम के बाद जो इनकी वाइफ थी ताराबाई, उनका बेटा था शिवाजी द्वितीय। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो लड़ूंगी, मैं अपने बेटे को बनाऊंगी। तो उन्होंने, ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बिठा दिया।
इसी बीच में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो साहू जी छूट गए। किसने छोड़ा? शाह आलम ने छोड़ दिया। जब शाह बेखबर ने साहू जी को छोड़ दिया तो साहू जी बाहर आए। तो भैया साहू जी की फिर लड़ाई हुई। कौन सी? साहू जी की लड़ाई हुई कौन सी? शिवाजी द्वितीय से। एक ये फेमस लड़ाई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए साहू जी ने कौन सी लड़ाई लड़ी शिवाजी द्वितीय से, और इस युद्ध में विजय कौन हुआ? साहू जी हुए। किसकी हेल्प से हुए? बालाजी विश्वनाथ के। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में इस युद्ध का नाम लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। साहू जी और शिवाजी द्वितीय, या कहा जाए शिवाजी की अम्मा जो थी ताराबाई, उन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई उसको क्या कहा गया। अब उसके बाद साहू जी की मदद की बालाजी विश्वनाथ ने, तो साहू जी ने इनको अपना पेशवा नियुक्त कर दिया। बहुत ही वीर थे, बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। कौन? पेशवा। अभी याद रखिए यहाँ पे एक अलग चल रहा था, यहाँ पे बालाजी पेशवा आ गए। पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। चूंकि पेशवा का मतलब अब भाई इनके सब कुछ ये ओरिजिनल हो गए। ओरिजिनल का मतलब सारा राजकाज ये चलाते थे, नाम के लिए साहू जी बैठते थे, लेकिन चलाता कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। याद रखिए यहाँ से पेशवा युग का शुरुआत हुआ। इनके बाद ये पेशवाई इनके बेटे बाजीराव प्रथम के पास पहुंची। याद रखिए 6 के बाद क्या आ रहा है? बाजीराव प्रथम। मराठा के इतिहास में सबसे बेहतरीन पेशवा कहा जाए तो बाजीराव प्रथम थे। इन्होंने 41 युद्ध लड़े जिसमें ये सब में बराबर जीते। बाजीराव प्रथम की सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने अपने समय में कॉन्फेडरेसी का मतलब छोटे छोटे पार्ट में अपने पूरे मराठा साम्राज्य को डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट में? याद रखिए इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। बाजीराव प्रथम ने, ये ज़रूर लिखिएगा, यही एग्जाम में आता है, बाजीराव प्रथम ने अपने पूरे मराठा साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 अलग अलग कॉन्फेडरेसी का मतलब छोटे छोटे, भाई जैसे एक बड़े जगह को छोटे छोटे 5 पार्ट में या 6 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इन्होंने 5 पार्ट में कौन कौन से? ग्वालियर पे किसको बिठाला? सिंधिया को बिठाला। बड़ोदा में किसको बिठाला? गायकवाड़ को बिठाला। इंदौर में किसको बनाया? होलकर को बनाया। और नागपुर में किसको बनाया? भोसले को बनाया। और पूना में खुद कौन बने? पेशवा। तो इन्होंने अपनी क्या बना दी? कॉन्फेडरेसी बना दी, छोटे छोटे पार्ट बना दिए सुचारू रूप से चलाने के लिए। किसने? बाजीराव ने। तो याद रखिए पहली बार कॉन्फेडरेसी किसने शुरू किया? बाजीराव प्रथम ने। इसकी मुझे हिंदी नहीं आती इसलिए कॉन्फेडरेसी की एग्जैक्ट हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ, सॉरी। अब बाजीराव प्रथम के बारे में ये मत भूलिएगा, इन्होंने 41 युद्ध लड़े, किसी में नहीं हारे, सब में जीते, सबसे बेहतरीन थे। इन्होंने क्या स्टार्ट किया? ये ग्वालियर के सिंधिया, बड़ोदरा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, पूना के पेशवा। नहीं कम से कम तो 5 बार यूपी पीसीएस में यही बार आ रखा है, हर बार यही आया है। 5 बार आपस में मैच दी कॉलम आता है और एक बार आया है किसने शुरुआत किया? तो बाजीराव प्रथम ने शुरुआत किया। बाजीराव प्रथम के 2 बेटे थे, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव चूंकि अच्छे आदमी थे इसलिए इन्होंने अपने बालाजी बाजीराव को क्या बना दिया? अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बालाजी बाजीराव जैसे उत्तराधिकारी बने तो बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम था क्या? नाना साहेब। इसी समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, याद सुनिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। बनाया इसको, बुरा किसको लगेगा? रघुनाथ राव को। याद रखिए बनाया बालाजी बाजीराव को तो बुरा किसको लगेगा? रघुनाथ राव को। तो कॉन्स्पिरेसी करेगा तो अभी उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल देखिए बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव, इनके बेटे बने क्या? अगले पेशवा। बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई थी। इनका दूसरा नाम है नाना साहेब। तो नाना साहेब कौन थे? बालाजी बाजीराव को ही दूसरा नाम नाना साहेब कहते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में याद रखिए बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, अफगानों और मराठों के बीच में युद्ध हुआ, जिनमें बालाजी बाजीराव का छोटा बेटा विश्वास राव, अरे नाबालिग टाइप का होगा, विश्वास राव, ओरिजिनल सेनापति किसको? विश्वास राव को तो भेजा भाई, चलो ठीक है ये मेरा सेनापति है, लेकिन इसके बैकअप में किसको भेजा? सदाशिव राव को भेजा। ये मेन याद रखिए मुख्य सेनापति ये था, ये तो भाई नाम का था कि चूंकि इनका सगा बेटा है तो इसके बैकअप में ये था पूरा यहाँ पे सदाशिव राव, ठीक। और कौन था? मल्हार राव होलकर। लेकिन जैसे ही युद्ध हुई तो अफगानों को देख के मल्हार राव होलकर ही गद्दारी करके डर के भाग गया। एग्जाम में एक बार पूछा है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की तरफ से कौन भागा? तो मल्हार राव होलकर। ये होलकर हमेशा से गधे थे, याद रखिए इन लोगों ने गद्दारी की, मल्हार राव होलकर भाग गया, ठीक है। भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध में विश्वास राव मारे गए, सदाशिव राव मारे गए, बहुत सारे मराठा मारे गए, मराठाओं की पूरी स्थिति बिगड़ गई। ये सूचना जब मिली किसको? बालाजी बाजीराव को, तो बहुत दुखी हुए। फिर बालाजी बाजीराव की डेथ हुई। डेथ कैसे हुई? कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी मरवा दिया, कुछ लोग कहते हैं कि यार कैसे हुआ। देखिए इसके बाद फिर मतलब इनकी डेथ हुई तो कौन बना? माधवराव बने। जब माधवराव बने तो याद रखिए माधवराव ये हैं, सॉरी माधवराव बने, इनकी डेथ के बाद कौन बना?
माधवराव बने। तो आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि किसके समय पे पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, बालाजी बाजीराव। जब उनके बाद हुआ तो माधवराव जी 1761 से 1772 तक राज किया। ठीक है, अब क्या हुआ, माधवराव की डेथ हो गई। किन कारणों से? कई लोग कहते हैं कि रघुनाथ राव जी ने मरवाया, कई लोग कहते हैं कि मर गए किसी बीमारी से मर गए, चाहे जैसे भी मर गए हो। तो अब ये मरे तो इनके भाई नारायण राव को बनना चाहिए था, लेकिन इनका चाचा बहुत बदमाश थे, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जी ने क्या किया, अपने को बनाना चाहा। क्या किया कि मैं अगला क्या बनूंगा, पेशवा बनूंगा। ध्यान से सुनिए, बालाजी बाजीराव, माधवराव, माधवराव के बाद किसको बनना था, ये बनना चाहता था। रघुनाथ राव खुद को क्या बनाना चाहता था, पेशवा बनाना चाहता था। लेकिन किसने बनाया, नाना फडणवीस ने। याद रखिए किसने, नाना फडणवीस ने कहा कि नहीं, अगला जो पेशवा बनेगा वो नारायण राव ही बनेगा। अब भैया यहाँ से बवाल कटना शुरू हुआ। बनना कौन चाहता था, रघुनाथ राव। ठीक है, ये रघुनाथ राव इनके चाचा थे। तो भैया अब इनका जो सबसे बदमाश चाचा रघुनाथ राव, इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा। युद्ध हुआ, युद्ध में कौन जीता, अगर रघुनाथ राव ने किसकी मदद ली, अंग्रेजों की मदद ली। रघुनाथ राव ने अंग्रेजों की मदद ली पहली बार, याद रखिए। तो इसको गद्दार भी कहा जा सकता है। तो रघुनाथ राव ने इनको मार मूर दिया। उसके बाद रघुनाथ राव खुद बन गए पेशवा। तो 8, 9, 10, यही सीक्वेंस याद रखिएगा। 8 के बाद 9 के बाद 10, फिर रघुनाथ राव के बाद फिर माधवराव द्वितीय, फिर बाजीराव द्वितीय और नाना साहब द्वितीय। ठीक है, ये तो इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री है, किसकी, मराठाओं की। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कई लोग कहते हैं किसका कैसा, बस याद रखिए बाजीराव के बाद कौन बना, बालाजी बाजीराव। उनके बाद कौन बने, माधवराव। माधवराव के बाद कौन बनना चाह रहे थे, रघुनाथ राव। लेकिन नाना फडणवीस कहा नहीं, माधवराव का भाई ही बनेगा, नारायण राव ही बनेगा। तो उन्होंने नारायण राव को बिठा दिया। फिर इसके चाचा ने कॉन्स्पिरेसी करके इसको मार दिया। ठीक है, माधवराव के बारे में भी कहा जाता है कि इनको भी मरवाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी से मौत हुई, कुछ लोग कहते हैं मरवाया गया। जो जैसा हुआ, हमसे क्या मतलब, हमको वो इसमें पीएचडी तो करनी नहीं है। बस याद रखिए बालाजी बाजीराव, माधवराव, उनके बाद नारायण राव को बना दिया गया। फिर इनके चाचा ने कॉन्स्पिरेसी करके इनको मारा। उसके बाद खुद रघुनाथ राव बना, फिर माधवराव बना, फिर बाजीराव बना, फिर नाना साहब 2 बने। टोटल ये बने मराठा साम्राज्य के A to Z कौन, राजा। अब अगली वीडियो में हम लोग सीधे चाहे इसी वीडियो में ही हम लोग बात करते हैं कि मराठाओं में और अंग्रेजों में टोटल कितनी लड़ाइयाँ हुई, 3 लड़ाइयाँ हुई। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो जो तीसरी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए आइए अब हम लोग आखिरी के 2 मिनट में देख लेते हैं कि 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है। अब आप इसका इतिहास सुनेंगे तो आप कहीं और से सुन लीजिए, मुझसे आप जितना सुनिए उतना ही सुनिए जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध पहला हुआ था 1775 से 80, दूसरा हुआ था 1803 से 6 और तीसरा हुआ था 1817 से 1818। ठीक है, यहाँ पे 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जिनमें पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ ट्रिटी ऑफ सूरत से, सूरत की संधि से शुरू हुआ। किसके किसके बीच में, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, और ख़त्म हुआ सालबाई की संधि से। याद रखिएगा, सूरत की संधि से शुरू हुआ, सालबाई से ख़त्म हुआ। बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है। दूसरा वाला जो है आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा जो हुआ 1803 से 1806 के बीच में, ये किससे ख़त्म हुआ, इसमें क्या हुआ, ट्रिटी ऑफ बसीन की संधि, बसीन की संधि हुई। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा 1817 से 1818, ये 1717 में पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत पूरा मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया और सब कुछ मिला दिया गया, अंग्रेजों ने खुद को मिला दिया। प्लस इसी वाले में पिंडारियों का पूरा दमन किया था। याद रखिए, पिंडारियों का दमन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने पिंडारियों का दमन किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है 3। इससे ज़्यादा आपको इन ट्रीटी के बारे में नहीं जानना, क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ज़बरदस्ती का घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इनकी कहानी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन वो बाद की बात है। फिलहाल हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। थैंक यू सो मच।